हेलो वर्ल्ड, स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एरेज के बारे में ही। कुछ चीज़ें रह गई हैं, उन सबको भी कवर कर लेते हैं। तो मेरे पास एक क्लास बनी हुई है मोर ऑन एरेज नाम की। इस क्लास में एक मेन फंक्शन है। मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है तो मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर क्लास को। तो java.util से हम लोग स्कैनर को इंपोर्ट कर लेते हैं और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट को system.in पास कर देते हैं। मेरे पास स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अभी मेरे को ये बात करनी है कि एरेज में हम लोग वेरिएबल्स कैसे यूज़ करते हैं। तो मेरे पास एक int ar नाम का एरे है और ये इसको डिफाइन कर दिए और एक मैसेज प्रिंट करना है मेरे को यूज़र के लिए। तो system.in नहीं, system.out.println एंटर साइज ऑफ द एरे। तो ये मैसेज यूज़र को दिखाया जाएगा कि एंटर साइज ऑफ द एरे। और मेरे को साइज़ के लिए एक वेरिएबल बनाना है, तो यहाँ पे बना लेते हैं इंट साइज या लेन बनाते हैं। मेरे को लेन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लेन इज इक्वल टू sc.nextInt। मेरे को लेंथ एज अ इंटीजर इनपुट चाहिए, तो sc.nextInt फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम लोग। फंक्शंस पे भी वीडियो आएगा, बहुत जल्द आने वाला है वो सब। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पूरी कवर होगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम लोग बात करते हैं एरेज के बारे में। तो साइज़ इनपुट ले लिए। अभी क्या करना होगा, एरे डिफाइन हो चुका है हमारा, एरे को इनिशियलाइज करना होगा। तो हम लोग लिखते हैं ar इज इक्वल टू न्यू इंट और ब्रैकेट में लेन, यानी कि जो भी साइज़ यूज़र इनपुट करेगा उस साइज़ का एरे बना दो। तो एरे बन चुका हमारा। अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर एक लूप चलाएंगे ताकि हर एलिमेंट को हम लोग इनपुट ले सकें। और लूप वेरिएबल को भी बाहर डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि मेरे को बार बार लूप चलाना पड़ेगा कई काम के लिए। तो I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन len I प्लस प्लस। तो ये मेरा एक लूप बन गया है और यहाँ पे हम लोग यूज़र को प्रिंट करेंगे एंटर द एलिमेंट, एंटर द एलिमेंट। और यहाँ पे हम लोग ar ऑफ I को इनपुट लेंगे। तो ये क्या कर रहा है, 0 से लेके len -1 तक जा रहा है और ये हर बार एक मैसेज प्रिंट करेगा यूज़र को एंटर द एलिमेंट और ar ऑफ I में इनपुट लेके स्टोर कर देगा। तो ऐसे हमारा एरे पूरा भर जाएगा। अब हम लोग एरे को प्रिंट करते हैं। तो यही लूप पूरा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ar ऑफ I को प्रिंट कर देते हैं। और इसके पहले एक मैसेज और प्रिंट करते हैं, द एरे इज। कंपाइल, अभी रन करके देखते हैं। एंटर साइज ऑफ द एरे, मेरे को 5 एलिमेंट्स का एरे चाहिए। अभी 1 2 3 4 5। तो ये द एरे इज 1 2 3 4 5। अच्छा, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एरे को असेंडिंग ऑर्डर में ही प्रिंट करें, मतलब कि 0 से लेन तक जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग चाहे तो एरे को उल्टा भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, एक्चुअली ये पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, ये पूरा ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर इज। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से बड़ा होता हुआ नहीं, 0 से लेके लेन तक जा रहा है इस हिसाब से असेंडिंग। और यहाँ पे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी हम लोग को यहाँ पे फॉर में क्या पास करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू len -1 और I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और I माइनस माइनस।
मतलब कि len -1 से हम लोग 0 तक आ रहे हैं और हर स्टेप में i एक कम हो जाएगा। और इसको कंपाइल करके देखते हैं, अब रन करते हैं। एंटर द साइज ऑफ द एरे, मेरे को 5 एलिमेंट का एरे चाहिए, तो 12 14 16 18 20। The array in ascending order is 12 14 16 18 20, descending order is 20 18 16 14 12। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग या तो सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करें या सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करें। तो अभी हम लोग चाहें तो हम लोग ऑड या इवन एलिमेंट्स भी प्रिंट कर सकते हैं, या तो एवरी nth एलिमेंट भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो वो भी देख लेते हैं एक बार कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कॉपी करके यहाँ पे द ऑड एलिमेंट्स आर और फॉर i इज इक्वल टू 0 लेस देन len i प्लस प्लस। अच्छा, इसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं। इफ i mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर क्या होगा, ये प्रिंट कर देगा इस एरे के ith एलिमेंट को। इसी तरह से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं द इवन एलिमेंट्स आर, और इसको डबल इक्वल टू कर देते हैं और कोड को थोड़ा सा साफ कर दिया जाए ताकि देखने में अच्छा लगे। तो अब ये काम कैसे कर रहा है, देखो i mod 2 मतलब कि i को ये 2 से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर आएगा वो इसकी जगह पे आ जाएगा। तो वो चेक करेगा कि i mod 2 का जो रिमाइंडर है, मतलब i को 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया वो अगर 0 के इक्वल नहीं है, मतलब कि वो नंबर ऑड है। हमारे पास अगर कोई भी नंबर है 4 1 5, हम लोग को अगर चेक करना है कि ये ऑड है या इवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और अभी हम लोग इसका रिमाइंडर देखेंगे कितना आ रहा है। तो 2 ज़ा 4 माइनस करेंगे तो 1 आया, 0 ज़ा 5 आ गया, और अभी 7 ज़ा 14, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो अगर हमारे पास कोई भी ऑड नंबर है तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा, और अगर कोई भी इवन नंबर है तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो वो यही चेक कर रहा है कि i को 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो अगर 0 के इक्वल नहीं है तो वो ऑड है और ऑड एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो इवन एलिमेंट है और इवन एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। तो अभी इसको कंपाइल करके देख लेते हैं और एंटर साइज ऑफ द एरे, इस बार मेरे को 10 रखना है साइज, और 1 2 तो यहाँ पे साइज मेरा 10 हो गया और इनपुट में मेरा 1 2 3 4 करके 10 तक है। तो अभी एरे इन असेंडिंग ऑर्डर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। द ऑड एलिमेंट्स आर, देखो ऑड एलिमेंट्स में ये इवन को प्रिंट कर रहा है लेकिन ये है ऑड ही, क्योंकि 0th इंडेक्स पे 1 आया है, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा 2 आया है, सेकंड इंडेक्स पे 3 आया है। तो हमारे जो भी इवन नंबर्स थे वो ऑड इंडेक्स पे आ गए हैं, और जो हमारे ऑड नंबर्स थे वो इवन इंडेक्स पे आ गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर इसको ऐसे हम लोग चेंज कर देते हैं, 10 एलिमेंट्स ही रहे लेकिन 0 से स्टार्ट करें, अब सही दिखा रहा है। पहले भी सही दिखा रहा था लेकिन पहले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो अभी समझने में आसानी होगी। द ऑड एलिमेंट्स आर 1 3 5 7 9 और द इवन एलिमेंट्स आर 0 2 4 6 8। तो ऐसे हम लोग हर ऑल्टरनेट एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, और अगर हम लोग चाहें तो एवरी nth एलिमेंट को भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। अगर मेरे को थर्ड एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट इज इफ i mod 3 इज इक्वल टू 0, तो हर थर्ड एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। तो देखते हैं, तो साइज ऑफ द एरे 10 करते हैं, एंटर द एलिमेंट 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। तो एवरी थर्ड एलिमेंट इज 1 4 7 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एवरी थर्ड एलिमेंट इज 0 3 6 9। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि 0 को 3 से डिवाइड करने पे तो 0 ही हो रहा है, इसलिए 0 भी आ रहा है। तो हम लोग ऐसे ही थर्ड की जगह पे फोर्थ भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3 की जगह 4 कर सकते हैं। अब हम लोग एक बात करते हैं कि हम लोग एरे क्यों यूज़ करते हैं। हम लोग एरे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एरे हम लोग को ज़्यादा कंट्रोल देता है। कम काम करके हम लोग ज़्यादा कोड से प्रोडक्टिविटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे को 5 वेरिएबल्स चाहिए थे 5 वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो 5 वेरिएबल्स तो बना लिए। अब मेरे को मान लो 2 दिन के बाद उस कोड को चेंज करके 500 वैल्यू करना है, तो जितना टाइम मेरे को पूरा कोड लिखने में लगा था उससे ज़्यादा तो सिर्फ वेरिएबल्स बनाने में ही लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर बार हम लोग से इनपुट पूछ रहा है एंटर साइज ऑफ द एरे। तो मेरे पास अगर मेरे को 500 भी एंटर करना है तो हम लोग कर सकते हैं। तो अब ये बस 500 इनपुट लेगा, तो ऐसे ही काम करता है ये ऐसे बंद नहीं होगा, इसको रीसेट करना पड़ता है। तो बीच में अगर एग्जीक्यूट हो रहा हो और बंद करना पड़े तो रीसेट करना पड़ता है हम लोग को। तो यही यूज़ होता है एरे का कि ये हम लोग को ज़्यादा कंट्रोल देते हैं। हम लोग अपने हिसाब से साइज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं और हम लोग चाहें तो अपने हिसाब से आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास 500 वेरिएबल होते और हर थर्ड वेरिएबल को प्रिंट करना पड़ता तो मेरे को कितना सारा प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे एक फॉर लूप लगा के ही प्रिंट किया जा रहा है। यहाँ पे इतने अलग अलग तरीके से प्रिंट किया जा रहा है। अगर मेरे पास 500 वेरिएबल होते और हर वेरिएबल को अलग अलग तरीके से प्रिंट करना पड़ता तो कितना मुश्किल पे होता। तो इसीलिए हम लोग एरेज यूज़ करते हैं। एरेज बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, हमारा बहुत काम आसान करते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई भी अभी ये पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो इसको भी देख लेना। देखो इसमें अभी 17 वीडियोस आ चुके हैं, और चैनल को अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो इसमें भी इतने सारे वीडियोस हैं, तो देखते रहो, सीखते रहो, फिर मिलेंगे। Can't keep me down, lost in my thoughts, feel like I could drown. No, no, can't have it now, buried so deep I'm below the ground. I go where I hear the sound, all on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds, cause I don't understand what happens now. Oh no, I'd rest in peace, leave behind a lesser me, working hard to better me, looking back I'll never be